हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्यदेव सर के ग्रुप ऑफ आईटीआई के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रेड फीटर का आंसर के साथ देने जा रहा हूं, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में इम्पोर्टेंट साबित होंगे। आज का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं, जो 181 से 200 तक है। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द क्रोमाइजिंग फॉर प्रिवेंटेशन ऑफ कोरोजन। अर्थात जंग के रोकथाम के लिए क्रोमाइजिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक तापमान क्या है। क्वेश्चन है कि जंग के रोकथाम के लिए क्रोमाइजिंग प्रोसेस जो होता है उसका टेम्परेचर आपको बताना है। ऑप्शन है 900 टू 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 1000 टू 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 1100 टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड और डी ऑप्शन है 1300 टू 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्रोमाइजिंग प्रक्रिया जो होती है यह होता है एक सरफेस ट्रीटमेंट होता है जो ऊंचे टेम्परेचर पर किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन में सबसे जो ऊंचा टेम्परेचर है वह है 1300 टू 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए इसका आंसर होगा डी 1300 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल हैज़ हाई रेसिस्टेंस टू केमिकल रिएक्शन। अर्थात किस धातु में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध होता है। ऑप्शन है ए लीड, बी निकेल, सी कॉपर, डी एल्युमिनियम। इसका आंसर हम लोग याद रख लेंगे कि हाई रेसिस्टेंस केमिकल रिएक्शन में जिस मेटल में होता है वह मेटल होता है निकेल, इसलिए इसका आंसर क्या होगा बी निकेल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स। एक्स का यह जो भाग एक्स है उसे आप लोगों को बताना है। तो चित्र में जो फिगर है यह बेरिंग का फिगर है। बेरिंग आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा कि बेरिंग वह डिवाइस होता है जो मशीन या किसी उपकरण के घूमते हुए भाग को सहारा देने वाली व्यवस्था को बेरिंग कहते हैं। अर्थात हम लोग शाफ्ट को जो सपोर्ट देते हैं, जो सहारा देते हैं, वो जिस माध्यम से देते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बेरिंग कहते हैं। तो बेरिंग का पार्ट्स जो होता है इसको हम लोग, ये जो बाहरी सिरा जो है इसे हम लोग आउटर रेसर कहते हैं, और ये बेरिंग का ये अंदरूनी हिस्सा इसे हम लोग इनर रेसर कहते हैं, और यहाँ जो इस भाग को हम लोग केज कहते हैं। इसी केज में रोलिंग एलिमेंट को फिट किया जाता है। एक्स यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ एक्स देखिए बोल शेप्ड में बना हुआ है। यह जो एक्स है वो बोल सेपरेटिंग गेज है, इसलिए इसका जो आंसर होगा डी बोल सेपरेटिंग गेज। अगला क्वेश्चन 184 है, यह भी बेरिंग से है। विच बेरिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर लाइट लोडिंग एंड लो स्पीड एप्लीकेशन। अर्थात लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बेरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। यानी किस मटेरियल वाला बेरिंग का उपयोग हल्की लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए कास्ट आयरन, बी टीन ब्रोंज, सी कैडमियम बेस्ड एलॉय, डी कॉपर एंड लीड एलॉयज। इसका आंसर जो होगा वह होगा कास्ट आयरन। कास्ट आयरन ही वह मटेरियल है जो बेरिंग में लाइट लोडिंग और लो स्पीड के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 185 है, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ थ्रस्ट बॉल बेरिंग। थ्रस्ट बॉल बेरिंग का नुकसान क्या है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए कैन नॉट टेक एनी रेडियल लोड, बी कैन नॉट टेक हॉरिजेंटल इंड थ्रस्ट, सी
कैन नॉट टेक लोड ऑन बोथ डायरेक्शन, डी कैन नॉट टेक एनी वर्टिकल थ्रस्ट लोड। तो थ्रस्ट बॉल बेरिंग जो होता है वह प्लेन बेरिंग का ही एक प्रकार होता है जो शाफ्ट के अक्ष के समांतर रहता है और बेरिंग को शाफ्ट के अक्ष के समांतर ही फिट किया जाता है। इसलिए इसका जो डिसएडवांटेज होगा वह यह बी होगा, कैन नॉट टेक हॉरिजेंटल इंड थ्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 186, वाई डीप ग्रूव टाइप ऑफ बॉल रेसेस प्रोवाइडेड इन द बॉल बेरिंग। अर्थात बॉल बेरिंग में क्यों गहरे ग्रुप्स वाले बॉल रेसेस प्रदान किए गए हैं। बॉल बेरिंग हम लोग पढ़े हैं कि उसमें क्या होता है, उसके केज में समान माप के गोल आकार अर्थात बॉल्स फिट होते हैं। इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसका आंसर देने से पहले। ए विथ स्टैंड शॉक, बी विथ स्टैंड एक्सियल थ्रस्ट, सी विथ स्टैंड रेडियल लोड, डी कैरी जनरल लोड्स। इसका जो आंसर होगा, बॉल बेयरिंग में गहरे ग्रुप्स वाले रेसेस जो प्रदान किए जाते हैं उसका कारण होता है विथ स्टैंड एक्सियल थ्रस्ट, अक्षीय थ्रस्ट को सहने के लिए। इसका आंसर क्या होगा, बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 187, विच बेयरिंग कैरी द लोड पैरेलल टू इट्स बेयरिंग एक्सिस। किस बेयरिंग में लोडिंग बेयरिंग अक्ष के पैरेलल होती है। इसका आंसर होगा सी, थ्रस्ट बेयरिंग, क्योंकि थ्रस्ट बेयरिंग में लोड जो होता है वह शाफ्ट के अक्ष के समांतर होता है। अगला क्वेश्चन है 188, विच बेयरिंग मटेरियल इज बेस्ट सूटेड फॉर हार्ड जर्नल्स। हार्ड जर्नल के लिए कौन सी बेयरिंग मटेरियल सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए सिंटर्ड एलॉय, बी एल्युमिनियम एलॉय, सी कॉपर लीड एलॉय, डी कैडमियम बेस्ड एलॉय। इसका आंसर हम लोग याद कर लेंगे कि हार्ड जर्नल के लिए कौन सी बेयरिंग मटेरियल सबसे उपयुक्त है। इसका आंसर होगा एल्युमिनियम एलॉय। हम लोग जर्नल बेयरिंग पढ़े होंगे। जर्नल बेयरिंग में क्या होता है, जो दबाव होता है वो शाफ्ट के अक्ष के 90 डिग्री के कोण पर पड़ता है। यहाँ पर है हार्ड जर्नल के लिए कौन सी बेयरिंग मटेरियल सबसे उपयुक्त है, तो वह होता है एल्युमिनियम एलॉय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच बेयरिंग मटेरियल हैज़ लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड हाई मटेरियल कॉस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर हम याद रख लेंगे। बेयरिंग मटेरियल हैज़ लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और हाई मटेरियल कॉस्ट जब रहेगा तो वह मटेरियल होता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो होता है वह बेयरिंग मटेरियल है जो लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है और यह क्या होता है, हाई मटेरियल कॉस्ट होता है। और टेफ्लॉन को सेल्फ लुब्रिकेटिंग भी होता है, यह हाई सेल्फ लुब्रिकेटिंग भी होता है। 189 का जो आंसर होगा बी, टेफ्लॉन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 190, विच टाइप ऑफ बेयरिंग यूज्ड फॉर टेकिंग हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड। उच्च अक्षीय थ्रस्ट लोड लेने के लिए किस प्रकार के बेयरिंग का उपयोग होता है। ऑप्शन है ए रोलर बेयरिंग, बी टेपर्ड रोलर बेयरिंग, सी सेल्फ अलाइन रोलर बेयरिंग और डी एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। तो हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड के लिए हम लोग टेपर्ड रोलर बेयरिंग का उपयोग करते हैं। इसका आंसर आप लोग याद भी रख लीजिएगा। इसका आंसर होगा बी, टेपर्ड रोलर बेयरिंग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बेयरिंग। इस बेयरिंग का नाम बताइए। चित्र में जो बेयरिंग दिया हुआ है इस बेयरिंग का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है ए स्प्लिट बेयरिंग, बी सॉलिड बेयरिंग,
सी थ्रस्ट बेयरिंग, डी जर्नल बेयरिंग। तो इमेज में जो बेयरिंग है उसको ध्यान से आप लोग देखिए और इसका आंसर आपको बताना है। यह जो बेयरिंग है सॉलिड बेयरिंग है। सॉलिड बेयरिंग को कास्ट आयरन के हाउसिंग में प्रेस करके फिट किया जाता है। सॉलिड बेयरिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा, या ब्रास या गन मेटल का बना होता है। इसका प्रयोग धीमी गति से चलने वाले शाफ्ट के लिए किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी सॉलिड बेयरिंग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ बेयरिंग? इस बेयरिंग का नाम क्या है? इमेज में जो बेयरिंग दिया हुआ है इस बेयरिंग का नाम आपको बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए बॉल बेयरिंग, बी रोलर बेयरिंग, सी थ्रस्ट बेयरिंग, डी जर्नल बेयरिंग। तो इमेज में जो बेयरिंग है उसको ध्यान से देखने से पता चल रहा है कि इसका जो दाब है शाफ्ट के अक्ष के समांतर है और बेयरिंग को शाफ्ट के अक्ष के समांतर फिट किया गया है। तो ऐसे बेयरिंग को हम लोग कहते हैं थ्रस्ट बेयरिंग, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी थ्रस्ट बेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 193, व्हाट इज द नेम ऑफ बेयरिंग? इस बेयरिंग का नाम क्या है? इमेज में जो बेयरिंग दिख रहा है उस बेयरिंग का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है ए स्प्लिट बेयरिंग, बी बुश बेयरिंग, सी सॉलिड बेयरिंग, डी जर्नल बेयरिंग। तो इमेज में जो बेयरिंग है वह बेयरिंग है स्प्लिट बेयरिंग। यह बेयरिंग आधे भाग में बनी होती है। स्प्लिट बेयरिंग जैसा चित्र में क्या दिखाया हुआ है, आधा भाग में। तो वह बेयरिंग जो आधे भाग में बना होता है तथा इसे प्लम्बर ब्लॉक में असेंबल किया जाता है। तो आधे भाग में बना हुआ बेयरिंग और प्लम्बर ब्लॉक में असेंबल किए जाने वाला बेयरिंग ही क्या होता है? स्प्लिट बेयरिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए स्प्लिट बेयरिंग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 194, व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द बेयरिंग? इमेज में एक बेयरिंग है और इस एक्स पार्ट का नाम आपको बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए आउटर रेस, बी बॉल केज, सी इनर रेस, डी रोलिंग एलिमेंट। तो बेयरिंग का पार्ट्स पिछले क्वेश्चन में भी आप लोगों को बताए थे कि ये जो होता है इनर रेसर होता है ये भाग, और ये आपका बाहरी वाला जो होता है आउटर रेसर होता है, और ये जो बोल शेप्ड में है ये रोलिंग एलिमेंट है। ये क्या है? रोलिंग एलिमेंट है। और ये जो एक्स भाग पूछा जा रहा है इसे हम लोग कहते हैं बॉल केज, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी बॉल केज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बेयरिंग यूज्ड फॉर वेरी हेवी रेडियल लोड? अर्थात किस प्रकार का बेयरिंग का उपयोग बहुत भारी रेडियल भार के लिए किया जाता है? हेवी रेडियल लोड के लिए किस बेयरिंग का यूज किया जाता है? ऑप्शन है ए बॉल बेयरिंग, बी बुश बेयरिंग, सी निडल बेयरिंग, डी डबल रो रोलर बेयरिंग। तो इसका आंसर होगा हेवी रेडियल लोड के लिए जिस बेयरिंग का उपयोग हम लोग करते हैं वह होता है डबल रो रोलर बेयरिंग। डबल रो रोलर बेयरिंग होता है जिसमें बाहरी और भीतरी रिंग्स में क्या होता है? दो दो खांचे कटे होते हैं और उन खांचों में गोलियां अर्थात बॉल की दो पंक्तियां होती है। इस कारण ही उसे हम क्या कहते हैं? डबल रो रोलर बेयरिंग कहते हैं, जिसका उपयोग हेवी रेडियल लोड के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ बेयरिंग इज डिजाइन टू टेक एक्सियल थ्रस्ट एज वेल एज रेडियल लोड? अर्थात किस प्रकार के बेयरिंग अक्षीय थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार उठाने के लिए बनाया गया है? ऑप्शन है ए बॉल बेयरिंग, बी रोलर बेयरिंग, सी टेपर रोलर बेयरिंग और डी एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। तो एक्सियल थ्रस्ट और रेडियल लोड्स एक साथ जो भार उठाने के लिए जिस बेयरिंग का उपयोग किया जाता है
वह होता है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है 197। व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट? इस यंत्र का नाम क्या है? इमेज में जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है डेप्थ वर्नियर गेज, बी वर्नियर हाइट गेज, सी क्लैंप टाइप हाइट गेज और डी हाइट गेज विथ स्लिप गेज होल्डर। तो इस इमेज को ध्यान से देखने पर यह पता चल रहा है कि यह जो है हाइट गेज विथ स्लिप गेज होल्डर है। क्या है? हाइट गेज विथ स्लिप गेज होल्डर। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी। विच टाइप ऑफ बेरिंग मेटल इज सेल्फ लुब्रिकेटेड? अर्थात किस प्रकार के बेरिंग धातु में स्वयं से स्नेहक होता है? ऑप्शन है ए वाइट मेटल, बी सिंटर्ड एलॉय, सी एल्युमिनियम एलॉय, डी कैडमियम बेस्ड एलॉय। सेल्फ लुब्रिकेटेड बेरिंग जो होता है वह सिंटर्ड एलॉय मेटल में होता है। इसलिए इसका आंसर होगा बी सिंटर्ड एलॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का अंतिम क्वेश्चन। विच बेरिंग इज यूज्ड इन द लिमिटेड स्पेस? सीमित जगहों में किस बेरिंग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए निडल बेरिंग, बी थ्रस्ट बॉल बेरिंग, सी टेपर रोलर बेरिंग, डी एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। तो सीमित जगहों में उपयोग किया जाने वाला बेरिंग होता है निडल बेरिंग। निडल बेरिंग का उपयोग हवाई जहाज़ों में भी किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ए निडल बेरिंग।